हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसमें यूपी कैटेट और बीएचयू के लिए और आईसीआर के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कृषि अभियंत्रण से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तो उनकी बात करेंगे हम। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो प्रश्न नंबर 51 की बात शुरू करते हैं, क्योंकि जो पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 51 की बात करते हैं, और जिसमें हमने पिछली वीडियो में 51 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया। तो अब बात करते हैं, हम इसकी बताते हैं कि और कुछ बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं कि सर आप एक ही ऑप्शन बता करें जो सही है और औरों को ना बता करें। तो हम अब से एक ही ऑप्शन के लिए बताएंगे जो सा इनमें से सही है। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो निम्नलिखित में से हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हैरो का प्रयोग जो हो रहा है वो कौन सी हैरो का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका डिक्स हैरो का प्रयोग जो सबसे अधिक हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बात करते हैं 52 की। 52 है कि सीडी ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करता है। जो सीडी ड्रिल होता है, मतलब जिससे बीज की जो बुवाई की जाती है, जिससे गेहूं की बुवाई की जाती है, उसे सीडी ड्रिल कहते हैं। तो उसके जो बीज से चलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है इसमें, तो वो करता है बिल्डॉग, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग बुवाई के लिए नहीं किया जाता। तो इनमें से बताना कि बुवाई के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो पंजाब हल का जो प्रयोग है वो बुवाई के लिए नहीं किया जाता। देसी हल का बुवाई के लिए किया जाता है, डिबलर का भी बुवाई के लिए किया जाता है, और बावा कल्टीवेटर पर भी बुवाई के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है कि रीपर में कट्टर बार की गति होती है। जो रीपर होता है उसमें कट्टर बार की जो गति होती है वो कितनी होती है, मतलब कितनी, किसे कहते हैं। जो रीपर में कट्टर बार की गति होती है उसे किसे कहते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग गति कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। प्रश्न नंबर 55 है कि बीज मापने की विधि, जो बीज जो मापा जाता है उसकी विधि कौन सी होती है। तो इसकी विधि जो होती है वो होती है, वो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपरोक्त सभी। क्योंकि कप फीड टाइप द्वारा भी नाप ली जाती है, इंटरनल डबल रन टाइप द्वारा भी, और फ्रूटलिंग रोल टाइप द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 है रीपर में लगे पिटमेन का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो पिटमेन जो लगा होता है रीपर में, उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है। तो उसमें होता है रीपर को कटर बार को क्रैक व्हील से जोड़ता है। जो रीपर होती है तो उसको कट्टर बार को क्रैक व्हील से जोड़ देता है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की। 57 है कि प्राउड और रेचिंग, जो रेचिट होता है, प्राउड और रेचिंग का कार्य क्या होता है। तो प्राउड और रेचिंग का जो कार्य होता है वो होता है बीज ड्रिल के लिए खेत में मुड़ते समय बीज गिरने की क्रिया को जारी रखता है। मतलब जब बीज बोया जाता है तो उसमें सीड ड्रिल के द्वारा जो मुड़ता है वो, तो वहाँ पर बीज गिरने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 58 है कि पावर टिलर की अश्व शक्ति होती है। जो पावर टिलर जो होता है उसकी अश्व शक्ति कितनी होती है। तो उसकी होती है 2 से 12 HP, मतलब HP होती है अश्व शक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की। 59 है कि थ्रेशर में दाना टूटने का प्रमुख कारण है। जो थ्रेशर होता है उसमें जो दाना जो टूट जाता है, जैसे गेहूं की बुवाई करते हैं उसमें जो धान, मतलब गेहूं की जो बुवाई करते हैं तो उस समय जो दाना टूट जाता है वो किसके कारण टूट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलेंडर की अधिक गति के कारण। अगर सिलेंडर की गति अधिक कर देंगे तो उससे दाने टूटने लग जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। बात करते प्रश्न नंबर 60 की। प्रश्न नंबर 60 है कि पेडी थ्रेशर प्रयोग किया जाता है। जो पेडी थ्रेशर प्रयोग होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो धान की मढ़ाई के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। प्रश्न नंबर 61 है कि पेडी थ्रेशर सिलेंडर किस टाइप का होता है। जो पेडी थ्रेशर होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो होता है लूप
वायर टाइप का, लूप वायर टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 62 की। 62 है कि मोटर में लेजर प्लेट लगी होती है, जो मोटर होती है उसमें लेजर प्लेट लगी जो होती है उस वो लगी होती है गार्ड से लगी होती है, गार्ड से जुड़ी हुई होती है वो, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि मोटर गार्डन का प्रमुख कार्य है, जो मोटर गार्डन होती है उसका प्रमुख कार्य क्या है, तो उसका कार्य है कटर बार की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 54 की। 54 है कि पावर थ्रेशर का आरपीएम राउंड प्रति मिनट कितना चक्कर रहता है, पावर थ्रेशर जो होता है उसका, तो उसका रहता है 800 चक्कर प्रति मिनट रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही। राउंड प्रति, इसकी फुल फॉर्म है राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है कि थ्रेशर का आकार निर्धारित किया जाता, जो थ्रेशर होता है उसका आकार जो निर्धारित किया जाता वो किस पर किया जाता है, वो किया जाता है सिलेंडर और स्टाफ रेक की चौड़ाई द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 66। 66 है कि ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य क्या होता है, जो ट्रैक्टर होता है उसमें हाइड्रोलिक का जो कार्य होता है वो उसका क्या कार्य होता है, इसका तो आंसर आपको पता होगा, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने व गिराने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोलिक का, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 67 की। 67 है कि कल्चर का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कल्चर का जो प्रमुख कार्य होता है ट्रैक्टरों को रोकने के लिए किया जाता है, गियर बदलने के लिए किया जाता है और इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन के अलग करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इसके सभी ये कार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। प्रश्न नंबर 68 है कि ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट के चक्कर होते हैं, जो पीटीओ शाफ्ट होती है उसके चक्कर कितने होते हैं, उसके चक्कर होते हैं 540 प्लस माइनस 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 69 है कि बूट श्री ड्रिल में लगा होता है, क्या लगा हुआ होता है बूट ड्रिल में, तो इसमें लगा होता है बीज नालियों के नीचे लगा हुआ होता है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 70 की। 70 है कि डिबलर में खुंटियों की संख्या कितनी होती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि डिबलर में खुंटियों की संख्या कितनी होती है, तो डिबलर में कितनी होती है 27 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 71। 71 है कि श्री ड्रिल कैलिब्रेशन से ज्ञात किया जाता है, तो कैलिब्रेशन से क्या ज्ञात किया जाता है श्री ड्रिल में, तो वो ज्ञात की जाती है बीज दर, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 72 की। 72 है कि श्री ड्रिल की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, जो सीड ड्रिल में मरम्मत की जाती है उसके रखरखाव के लिए जो प्रारंभिक मूल्य के प्रतिशत व्यय होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.5%, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की। प्रश्न नंबर 73 है कि मशीन का चिकनाई के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत व्यय होता है, चिकनाई के लिए कितना, मशीन की अगर चिकनाई की जाएगी तो उसमें प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो उसमें होगा 0.5%, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। 74 इसमें जो है अवमूल्य का कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है, सूत्र की अवमूल्य का सूत्र क्या होता है, तो अवमूल्य का सूत्र होता है P-S/L, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। बात करते हैं 75 की। 75 है कि कल्टीवेटर की अनुमानित आयु कितनी होती है, जो कल्टीवेटर होता है उसकी अनुमानित आयु कितनी होती है, तो उसकी अनुमानित आयु होती है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 78 की। 76 है प्रश्न नंबर 76 की। बात करते हैं कि 8 घंटे में सीड ड्रिल द्वारा कितने क्षेत्रफल की बुआई की जा सकती है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 8 घंटे में सीड ड्रिल से कितने क्षेत्रफल की बुआई की जा सकती है, तो कितने क्षेत्रफल की बुआई की जा सकती है, तो 1.75 हेक्टेयर की, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 77 की। प्रश्न नंबर 77 की कानपुर कल्टीवेटर कुल खिंचाव कितना होता है, तो कानपुर कल्टीवेटर जो होता है उसका खिंचाव जो होता है वो होता है 115 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है कि ऑलप्रेड ब्रेसर की कुल तवे की संख्या कितनी होती है, जो ऑलप्रेड ब्रेसर जो होता है उसकी जो तवे की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो उसमें तवे की संख्या होती है 20 तवों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर
ये सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की। 79 है कि सुमेलित कीजिए, इनमें से सुमेलित करना कि कौन सा है। तो एक तरफ दे रखा है लेज़र प्लेट और दूसरी तरफ केली बेरेंसन दे रखा है, इधर रजिस्ट्रेशन दे रखा है, इधर मोर, और इधर दे रखा है कि लान का घास काटना और इससे कटरवार, और इधर दे रखा है बीज दर प्रति हेक्टेयर ज्ञात करना, और इधर दे रखा चौथा सिलेंडर मोटर। तो इसमें से जो हमारे लिए ऑप्शन में लाना है, तो इसमें जो पहला जो है वो उसका ऑप्शन नंबर 2 से, जो लेज़र होता है उसका प्रयोग मोर के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे से। और बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है कटर बार के लिए, ऑप्शन नंबर 3 से मिल जाएगा ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर लान का घास काटना। जो लान की घास जो काटी जाती है वो किससे मिल जाएगा, लान की घास काटी जाती है उससे सिलेंडर जो होता है उससे मोटर से काटी जाती है। एक यंत्र होता है ये सिलेंडर मोटर जो होती है उसकी सहायता से घास काट दी जाती है। तो बीज प्रति हेक्टेयर ज्ञात करना वो किससे होता है, वो होता कैलोरी वेरिएशन से, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं तो इसमें कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। 80 है कि डिस्क हल का टिल्ट कोण सामान्यतः होता है, जो डिस्क हैरो होती है उसका टिल्ट कोण कितना होता है, तो 15 अंश का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। प्रश्न नंबर 81 है, प्रश्न नंबर क्या है, डिस्क हल का जो डिस्क हल होता है उसका डिस्क कोण कितना होता है, तो उसका डिस्क कोण जो होता है वो होता है 40 से 42 डिग्री का, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 82 मोअर का आकार होता है, जो मोअर होता है उसका आकार कैसा होता है, कटर बार की लंबाई के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की। प्रश्न नंबर 83 है कि डायनोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, जो डायनोमीटर होती है उसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो डायनोमीटर के द्वारा हल का संपूर्ण खिंचाव ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं 84 की। 84 की हल के खिंचाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, जो हल का खिंचाव जो किया जाता है उसका प्रमुख कारक कौन सा है, तो वो है कोण की चौड़ाई भी है, कोण की गहराई भी, और भूमि का प्रतिरोध भी, और उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो हल की जो खिंचाव को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक होता है वो ये तीनों होते हैं, चौड़ाई भी होती है, गहराई भी होती है, और प्रतिरोध भी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं 85 की। प्रश्न 85 है कि हल का खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है, जो हल की खिंचाव की जो शक्ति ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है डायनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 की। प्रश्न नंबर 86 है कि ड्रा बार ज्ञात करने का सूत्र, जो ड्रा बार होती है उसका जो ज्ञात जो की जाती है वो किस सूत्र की सहायता से की जाती है, तो वो की जाती है ड्रा बार अश्व शक्ति HP बराबर जो की जाती है मीटर प्रति मिनट बटे 1000 से, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि डार बार अश्व शक्ति HP बराबर किलोग्राम में गुणा चाल मीटर प्रति मिनट की सहायता से और 4500 बटे से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है कि यंत्रों की कार्य क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मतलब जो यंत्र होते हैं उनके कार्य और कार्य क्षमता ज्ञात की जाएगी तो किस सूत्र की सहायता से की जाएगी, तो वो की जाएगी ये NEC है ऑप्शन नंबर। तो क्षेत्रफल हेक्टेयर में तो WSH बटे 1000 गुणा 100 माइनस अगर नष्ट किया गया समय बटे 100, इस सूत्र की सहायता से ये यंत्रों की क्षमता ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की। प्रश्न नंबर 88 है कि एक अश्व शक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है, जो एक अश्व शक्ति के द्वारा जो कार्य किया था वो कितना होता है, तो अश्व शक्ति 735.5 वाट की भी होती है
और अश्व शक्ति 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्रति नष्ट समय के द्वारा भी होती है, और अश्व शक्ति 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये सभी सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 89 की। 89 है कि एक हल जो 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 12 सेंटीमीटर गहरी कून बनाता है, और उस हल का संपूर्ण खिंचाव क्या होगा यदि मृदा का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी है। तो उसका कितना होगा, तो इसका होगा 96 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 की। प्रश्न नंबर 90 है कि 1 हेक्टेयर 8 किलोग्राम प्रति घंटा की चाल से खेत जोता जा रहा है। हल खिंचाव 100 किलोग्राम है, जो कि ट्रैक्टर की अश्व शक्ति ज्ञात करनी है उसमें। तो कितनी आ जाएगी ट्रैक्टर की शक्ति, वो आ जाएगी 2.96 HP अश्व शक्ति आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 की एक 5 फार वाला कल्टीवेटर 3 हेक्टेयर खेत की जुताई करने में कितना समय लगेगा, जबकि 2 फार के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर तथा बैल के खिंचाव की 2.5 किलोग्राम प्रति घंटा है। कार्य करते समय 20% समय नष्ट होता है। तो कितना हो जाएगा, तो इसका जाए 16.67 घंटे, मतलब 16 घंटे 67 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। प्रश्न नंबर 62 है कि हल को खींचने में लगे समस्त खिंचाव का कितना प्रतिशत कून काटने में लगता है। तो कितने कून काटने में लगता है, 48% लगता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 93 निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है, मतलब इनमें से बताना है कि कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है। तो पानी में डूबा रहता है वो सबमर्सिबल पंप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 की। प्रश्न नंबर 94 की टरबाइन पंप में अधिकतम इम्पेलर हो सकते हैं। जो टरबाइन पंप होता है उसमें अधिकतम इम्पेलरों की संख्या कितनी हो सकती है, तो उसमें जो इम्पेलरों की संख्या होती है वो होती है 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 95 की। 95 है कि एक इम्पेलर से कितनी ऊंचाई तक पानी उठाया जा सकता है, मतलब अगर एक इम्पेलर से कितनी ऊंचाई तक पानी उठाया जा सकता है, तो 5 से 8 मीटर तक। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 96 है विकेंद्रीय पंप में पानी उठाया जा सकता है। जो विकेंद्रीय पंप होता है उसमें पानी उठाया जा सकता है, तो इम्पेलर की सहायता से उठाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 97 की। 97 है कि विकेंद्रीय पंप की RPM कितनी होती है, राउंड प्रति मिनट से इसमें चक्कर बताने की कितनी होती हैं, तो 1400 चक्कर प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 98 की। 98 है कि समरसेबल पंप में से पानी अधिकतम कितनी गहराई से उठाया जा सकता है, तो कितनी गहराई तक उठाया जा सकता है, 300 मीटर की गहराई तक उठाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 है। प्रश्न नंबर 99 है कि प्राइमिंग का तात्पर्य है, जो प्राइमिंग होती है उसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य है पंप से हवा को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 100 की। प्रश्न नंबर 100 है विकेंद्रीय पंप का अधिकतम चूर्ण लिफ्ट कितना होता है, चूर्ण लिफ्ट जो होता है कितने मीटर में होता है, तो इसका चूर्ण लिफ्ट होता है 12.5 मीटर में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं 101 की। 101 है प्रश्न नंबर कि किस प्रकार के पंप में विद्युत मोटर की लंबाई अधिकतम व व्यास कम होता है, मतलब ऐसी किस प्रकार की मोटर होती है जिसमें विद्युत मोटर की लंबाई अधिक और व्यास कम होता है, तो वो होती है समरसेबल पंप की मोटर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 102 की। 102 है कि
एक घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है। एक घन मीटर जो होता है उसमें कितने लीटर पानी आता है, तो एक घन मीटर में जो आता है 1000 लीटर पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है, तो और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1000 लीटर में कितने घन पानी आता है, तो कितने घन आता है, एक घन मीटर पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 103 है स्थित चूर्ण शीर्ष की लंबाई होती है, तो स्थित चूर्ण जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है पंप के केंद्र से पानी की सतह तक दूरी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 104 की। 104 है कि फुटबॉल लगा होता है, फुटबॉल जो लगा होता है वो किस में लगा होता है, फुटबॉल लगा हुआ होता है चूर्ण पाइप में लगा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 105 की। 105 है कि गेट बल्ब लगा होता है, तो गेट बल्ब जो लगा हुआ होता है वो किस में लगा हुआ होता है, निकास पाइप में लगा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 106 की। प्रश्न नंबर 106 है कि विकेंद्रीय पंप में पानी कम मात्रा में आ रहा है, तो उसका कारण क्या है। जो विकेंद्रीय पंप होता है उसमें पानी कम आ रहा है, तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है कि सक्शन पाइप में रिसवा होना, मतलब या तो सक्शन पाइप रिस रहा कहीं से, और इम्पेरल में चक्कर प्रति मिनट कम होना, या तो उसके चक्कर कम बनने हैं, और पंप की केसिंग से हवा का निकलना, या उसकी जो केसिंग होती है एक बल्ब से जो उसमें हवा निकल रही है, तो इसके सभी कारण हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 107। 107 है निम्नलिखित में से किस कारण से मोटर पर अधिक खिंचाव पड़ता है, किसके कारण अधिक खिंचाव पड़ता है मोटर पर, तो वो पड़ता है पंप की गति अधिक होने पर, पंप द्वारा अधिक पानी उठाने पर, और संरेख का गलत होना, तो इन सभी के कारण पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 108। 108 है कि 1 हेक्टेयर खेत को 7.5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है, तो कितने जल की आवश्यकता होती है, 750 घन मीटर की आवश्यकता होती है। तो एक घन में कितना आता है, 1000 लीटर पानी आता है एक घन में, याद रखना, भूल नहीं जाना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 109। 109 है एक यूनिट में कितने किलोवाट होता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं ये कि एक किलो जो एक यूनिट होती है उसमें कितने किलोवाट होते हैं, तो कितने किलोवाट होते हैं उसमें 1 किलोवाट होता है एक यूनिट में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 110 की। 110 है कि निम्न भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला नलकूप कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है केविटिंग नलकूप। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 101 की। 101 है कि नलकूप के लिए स्थान का चुनाव किया जाता है, तो नलकूप के लिए कैसा स्थान चुनाव किया जाता है, तो ढाल की दृष्टि से निचला स्थान चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 112 की। प्रश्न नंबर 112 है कि प्रश्न नंबर 112 है कि किसी भी फसल में पहला पानी लगाने के लिए अंतिम पानी लगाने के बीच का समय को क्या कहते हैं। जो पहला समय मतलब अगर किसी भी फसल में पहला पानी और अंतिम पानी लगाते हैं उसके बीच में जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेस। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 113 की। 113 है कि फसल के पूरे बेस समय में दिए गए पानी की कुल गहराई कितनी होती है, क्या कहलाती है। मतलब अगर पूरे बेस में मतलब पूरे समय में उसे दिए गए पानी में अगर कुल गहराई निकाली जाए उसकी, तो क्या कहेंगे उसके लिए, उसके लिए कहेंगे डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 114। 114 है कि गेहूं की फसल का बेस है, अगर गेहूं की फसल है उसका बेस कितना होगा, तो 320 दिन का होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 115। 115 है कि इंजन के बल्ब को खोलना या बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा किया जाता है खोलने और बंद करने का इंजन के वाल्वों का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 116। 116 है कि पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच की खाली स्थान को क्या कहते हैं। मतलब पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो खाली स्थान होती है एक दीवार होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पिस्टन
क्लियरेंस ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 17 कि संपीड़न छल्ले लगे होते हैं। जो संपीड़न छल्ले लगे हुए होते हैं वो किस में लगे होते हैं, वो होते हैं क्रेम शाफ्ट में लगे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 118 की 4 स्ट्रोक चक्र इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें शक्ति उत्पन्न कौन सी होती है, तो उसमें क्रेम शाफ्ट के 4 चक्कर पूरा होने पर, तो 4 स्ट्रोक जो होते हैं उन्हें किसे कहते हैं, अगर वो 4 चक्कर पूरा कर रहे हैं तो उन्हें 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 119 की। 119 है कि इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना हुआ होता है। तो इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है, वो ढलवा लोहे का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 120 है कि पिस्टन जुड़ा हुआ होता है। पिस्टन तो जुड़ा हुआ होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो संयोजी छड़ से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 121 की। 121 2 चक्र इंजन को शक्ति उत्पन्न होती है। तो 2 चक्कर किससे उत्पन्न होती है, वो होती है क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर पूरा करने पर। जैसे क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसका जो 1 चक्कर पूरा करेगी, जैसे ये क्रैंक शाफ्ट है और इसका जो 1 चक्कर यहाँ से शुरू करा इसने चलना और यहीं पर आकर रुक जाएगी, तो इसका 1 चक्कर पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी बार जब जाएगी, अब दूसरा यहीं पर आकर पहुँचेगी तो उसका दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा, तो उसे क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। उसके क्रैंक शाफ्ट में तो उसे 2 चक्कर इंजन शक्ति उत्पन्न कर देती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो इसका आंसर क्या, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। प्रश्न नंबर 121 का डी सही है ऑप्शन नंबर। बात करते हैं 182 की 22 की, सॉरी प्रश्न नंबर 122 है क्रेम शाफ्ट के 1 चक्कर पूरा घूमने पर इंटेक्ट वाल्व एवं एग्जॉस्ट वाल्व कितने बार खुलते हैं। मतलब अगर क्रेम शाफ्ट के 1 चक्कर पूरा करने पर उसके जो इनटेक वाल्व होता है उसमें एग्जॉस्ट वाल्व कितनी बार खुलता है, तो वो कितनी बार खुलता है, वो खुलता 1 बार खुलता है सिर्फ। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 123 की। 123 है कि एक बार इंटेक्ट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खुलने पर क्रैंक शाफ्ट को कितने अंश घूमना पड़ता है, तो कितने अंश घूमना पड़ता है, तो उसे घूमना पड़ता है 720 अंश। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 124 की। 124 है कि पिस्टन का विस्थापन निकालने का सूत्र क्या होता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि विस्थापन निकालने का सूत्र क्या होता है, उसका वर्णन करो या कौन सा सूत्र होता है उसमें बताना है। तो आपको उसमें सूत्र होता है उसका π/4 गुणा d² गुणा l। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 125 की। 125 है कि इंजन का आकार होता है, इंजन का आकार कौन सा होता है, इंजन का आकार होता है d/l। ऑप्शन नंबर ए। इंजन का आकार जो निकाला जाता है d/l की सहायता से निकाल दिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 126। 126 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है कि डीजल इंजन में संपीड़न दाब होता है। डीजल इंजन जो होता है उसमें संपीड़न जो दबाव होता है वो कितना होता है, तो उसका दबाव होता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 127। 127 की डीजल इंजन के संपीड़न तापमान कितना होता है, तापक्रम कितना होता है। जो डीजल इंजन होता है इसका संपीड़न जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, तो इसका 850 से 1000 फ़ारेनहाइट तक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 128 की। प्रश्न नंबर 128 है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, जो डीजल इंजन होता है उसका संपीड़न अनुपात कितना होता है, उसका होता है 14:1 और 21:1। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 129 की। 129 है कि डीजल इंजन में फ्यूल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। तो डीजल इंजन में जो फ्यूल की जो आपूर्ति की जाती है वो किसकी सहायता से की जाती है, तो वो की जाती है फ्यूल इंजेक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 130 की। 130 है कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न दाब कितना होता है। जो पेट्रोल इंजन होता है उसका संपीड़न दबाव जो होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि इसका आंसर क्या है। और
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।